जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू टीचिंग अड्डा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन एक में कुल 6 प्रश्न था, लेकिन 6 में से आज के इस वीडियो में हम केवल एक और दूसरा दिखेंगे और दूसरे वीडियो में 2 3 ना 3 4 और तीसरे में फिर यानी कि 5 और 6 दिखेंगे। तो आज की इस वीडियो में केवल हम एक और दूसरा प्रश्न देखने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच करना है। हमें इसको या इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ये दोनों का शून्यक ज्ञात करना है, यानी कि द्विघात बहुपद है, मतलब शून्यकों की संख्या 2 होगा, उन दोनों शून्यक को ज्ञात करना है और उसके बाद इस शून्यक सही है या गलत है उसका जांच भी करना है। तो चलिए एक नंबर सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न को हम लिखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0, ये हमारा पहला प्रश्न है। अब उसमें तो जीरो नहीं था, इसमें हम जीरो क्यों दिए? क्योंकि गुणनखंड को अगर हमको शून्यक निकालना है तो बराबर जीरो देना ही होगा। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब इसमें देखिए शून्यक निकालने का नियम क्या है कि पहले वाले का गुणक, इसका गुणक क्या है? एक है, मतलब एक एक्स स्क्वायर मतलब कुछ नहीं है तो एक गुना के रूप में है। इसका गुणक और लास्ट वाला का गुणक, पहले का गुणक और लास्ट वाला गुणक को गुना कर देना है। इसका गुणक क्या है? एक है और इसका गुणक 8 है। तो 1 और 8 को अगर गुना करेंगे तो 8 ही होगा। उसके बाद 8 को जब हम तोड़ेंगे, 2 से तोड़ेंगे तो 4, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 2 बार में आएगा। इसको जब हम तोड़ेंगे तो तोड़ने के बाद बीच वाला संख्या पुर जाना चाहिए। तोड़ने के बाद यानी कि 2 गुना 2 गुना 2, ये तीनों को कुछ भी करना है, उन तीनों से हमें क्या प्राप्त होना है? -2 प्राप्त करना है। तो चलिए करते हैं। अगर 2 दूनी 4 कर देते हैं गुना करके और माइनस फिर 2 कर देते हैं तो हमें 2 प्राप्त हो गया, 2 प्राप्त हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है? -2 है, इसीलिए अगर हम यहाँ पे -4 दें और +2 दें तो यहाँ पे माइनस प्राप्त हो गया है। तो चलिए फिर हम इसी चीज़ को वहाँ पे बैठाते हैं। एक का आवश्यकता नहीं है, इसीलिए एक्स स्क्वायर ही लिख देते हैं। -4x और +2x और -8 बराबर 0 हो गया। अब क्या हुआ देखिए, ई अभी पहले तो 3 पद था, लेकिन अब 1 2 3 4 यानी कि 4 पद हो गया। अब दो पदों को अलग करके उससे कॉमन लेना है, यानी कि पहला पद दो पद को लिख लीजिए। कॉमन लेना देखिए किसे कहते हैं, कॉमन किसे कहते हैं, यानी कि 2 पद में कॉमन ले लेना। एक्स स्क्वायर माइनस 4x में कॉमन ले लेना। कॉमन मतलब होता है ऐसा संख्या जो दोनों में एक हो, जो दोनों में एक हो। क्या एक है? एक्स स्क्वायर का अर्थ क्या है? एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर होता है -2 गुना 2 गुना एक्स, होता है कि नहीं होता? होता है। तो देखिए ये दोनों में क्या एक है? ये 2 है ना, ये एक्स है और एक्स है, इधर भी एक्स है इधर भी एक्स है, तो एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बच गया? एक ले लिए तो एक्स ही बचा, माइनस इधर जब एक्स ले लिए तो 4 ही बच गया। तो चलिए इसी में इसी को यहाँ लिखते हैं। मतलब ये दोनों में फिर हमें क्या कॉमन लिए? एक्स जब कॉमन ले लिए तो एक्स -4 आया, एक्स जब कॉमन ले लिए तो एक्स -4 आया। अब कॉमन का अर्थ मतलब क्या होता है? इसको बाद में जब गुना करेंगे तो इस रूप में फिर आ जाना चाहिए। देखिए एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 4 गुना एक्स, 4x हो गया, प्लस इसमें अगर हम ई दोनों में 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लेते हैं तो क्या बच गया? x गुना 2, तो 2 कॉमन ले लिए तो x बच गया, माइनस 4 में यानी कि 8 में 8 को 2 गुना 2 गुना 2 होता है। 8 का 2 गुना 2 गुना 2 गुणनखंड करेंगे तो 2, और 2 में से अगर 1 ले लिए तो 2 गुना 2 ही बचा, यानी कि 4 बराबर 0। अब इसको गुना करते हैं, 2x, 2 गुना x 2x माइनस 4 गुना 2 8 हो गया यही चीज़। अब इसको फिर क्या करना है? देखिए क्या कर देना है, ई दोनों में से एक लिखना है। ई दोनों जो मिला ना, ई दोनों में से एक ठो लिखना है। x -4 लिख दिए, मतलब कॉमन ले लेना है। ई दोनों में हमको एक ठो कॉमन ले लेना। x -4 जब कॉमन ले लिए तो क्या बच गया हमारे पास? हमारे पास बचा 4 + 2 बच गया, बराबर 0 तो है ये है। ई x इंटू एक्स -4, 2 इंटू एक्स -4, दोनों में x -4 है तो x -4 हम कॉमन ले लिए तो क्या बच गया? इधर का x बच गया
एक्स माइनस फोर जब कॉमन ले लिए तो यहाँ पे एक्स होगा, फोर नहीं होगा। जब हम x माइनस फोर कॉमन ले लिए तो इधर का x बच गया और प्लस का 2 बच गया। यही चीज़ को हम यहाँ पे लिख दिया बराबर 0। तो अब यहाँ पे क्या करना है, 0 को दोनों बगल लिखना है, यानी कि x माइनस फोर बराबर 0 और इधर का x प्लस 2 बराबर 0। तो क्या हो गया यहाँ पे, x बराबर 4 यानी कि प्लस था माइनस आ गया, अब x बराबर -2 हो गया। तो ई क्या हो गया, ई हो गया हमारा अल्फ़ा और ये हो गया बीटा। यानी कि द्विघात बहुपद में दो शून्यक होता, शून्यकों की संख्या 2 है, अल्फ़ा और बीटा, यानी कि 2 शून्यक हमारा निकल गया। अब कह रहा है कि शून्यकों की सत्यता की जांच कीजिए, हमारा जो शून्यक निकला वो सही है या गलत है, उस चीज़ को बताना है। तो कैसे बताएंगे, तो चलिए हम इसको भी सॉल्व करते हैं। अब हमें जांच करना है, जांच लिख दीजिए, जांच करना है ना, तो जांच लिख दिए। क्या जांच करना है कि वो सही है कि गलत है, तो इसके लिए हमें लिखना है कि शून्यकों का योग, द्विघात बहुपद में शून्यकों का जो योग होता है, शून्यकों का योग वो होता है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा। शून्यक क्या हमारा अल्फ़ा और बीटा था, तो अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा को इस तरह भी लिखा जाता है, ए इस तरह, या फिर ए भी लिख सकते हैं, अल्फ़ा को ए भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। हम ए लिख दिए, बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, ना माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणक, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। मतलब एक्स में उस समीकरण में एक्स में जो है गुणा के रूप में उसको लिखना है, माइनस ना बट्टे में एक्स स्क्वायर का गुणा के जो रूप में जो है वो लिखना है, और अल्फ़ा प्लस बीटा इसमें बैठाना है। तो चलिए बैठाते हैं। यहाँ पे देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है, तो अल्फ़ा का मान हमारा निकला था, देखिए अल्फ़ा का मान निकला था 4 और बीटा का मान निकला था -2 आया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि 4 प्लस -2, यही चीज़ को लिखना है। तो शून्यकों का अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, तो अल्फ़ा का मान हमारा निकला था 4 प्लस और बीटा का मान निकला था -2, यानी कि माइनस ऐसे 2 लिख देंगे, बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक ना एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स माइनस में एक्स का गुणांक क्या है देख लेते हैं। तो एक्स का गुणांक यहाँ पे देखिए, हमारा एक्स का जो गुणांक था वो -2 था, बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या था, 1 है। एक्स का गुणांक -2 और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, यानी कि 2/1, -2/1, यही चीज़ को लिखेंगे वहाँ। यानी कि एक्स का गुणांक बराबर में माइनस है, यहाँ पे माइनस एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक हमारे पास वहाँ क्या था, -2 था, बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या लिखे, 1 था ना। अब इसी चीज़ को यहाँ पे देखिए, 4 यहाँ पे गुना में है, प्लस गुना माइनस, माइनस होगा 2, बराबर माइनस गुना माइनस प्लस, ये कट गया 2/1। अब यहाँ पे क्या करेंगे देखिए, 4 में यानी कि 4 में 2 गया, 2 हो गया, बराबर यानी कि 2/1 को हम 2 ही लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए बराबर हो गया कि नहीं हुआ, बराबर हुआ, तो इसका अर्थ मतलब सही है। यहाँ पे लिख देंगे LHS बराबर RHS, मतलब राइट हैंड साइड, यानी कि राइट यानी कि दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर हुआ, यही चीज़ को यहाँ पे लिखना है। फिर और एक जांच होता है, सिर्फ एक ही जांच करने से नहीं होगा, और एक जांच होता है, क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर, यानी कि बराबर अल्फ़ा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल मतलब उसका गुना करना है, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणक, एक्स स्क्वायर का गुणक,
ये चीज़ को निकालना है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा का मान हमारे पास क्या था, अल्फ़ा का मान था 4 गुना बीटा का मान था -2, -2 था कि नहीं था बराबर अचर पद। हमारे पास जो अचर पद है उसको दिखाते हैं आप। अचर पद जिसमें चर ने एक्स ए बी सी एक्स वाई जेड नहीं है, अचर पद का अर्थ वही हुआ। अचर पद है -8 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1। वही चीज़ को लिखते हैं यहाँ कि अचर पद है -8 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। तो देखिए 2 दूनी ना 4 दूनी 8, -8 बराबर -8 प्रूव्ड हो गया। यहाँ पे LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। तो 1 नंबर बन गया। तो चलिए अब दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न ये था कि 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो वहीं पर क्रिया दोहराना, पहला का गुणक और दूसरा का गुणक गुना करना है 4 गुना 1, तो 4 ही होता है। 4 को फिर गुणनखंड करना है 2 से, 2 दूनी 4, यानी कि 2 गुना 2 को ऐसा करना है कि इसको जोड़िए या घटाइए -4 पुरना चाहिए। और इस दोनों को गुना करने के बाद पहला का गुणक और दूसरा का गुना करने के बाद जो गुना आया वो आना चाहिए। तो हम क्या दिखते हैं कि ये दोनों का अगर गुना करते हैं 4 गुना 4, 2 गुना 2 तो 4 आ जाता है, मतलब ये पुर गया। और अगर ये दोनों को जोड़ते हैं 4 प्लस 2 प्लस 2 बराबर 4 तो आता है, लेकिन हमें -4 लाना है, -4 लाना है। इसीलिए हम क्या करेंगे, दोनों को घटा देंगे -2 -2, तो क्या हो गया -4। यही चीज़ को यहाँ पे लिखेंगे कि 4s स्क्वायर -2s -2s, तो -4s हो गया। और गुना करने के बाद तो 4s स्क्वायर भी हो जाएगा और प्लस 1। चलिए इसी चीज़ को यहाँ पे लिखते हैं 4s स्क्वायर -2s -2s प्लस 1 बराबर 0। ये दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 2 2 4 और s, और गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 और s स्क्वायर, तो दोनों को गुना करने के बाद उतना ही हुआ ना 4s स्क्वायर। तो अब चलिए इसमें कॉमन लेते हैं। अगर हम इसमें 2s कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2s -1। अब इसको गुना करके देखते हैं सही हुआ कि गलत हुआ। तो 2 गुना 2 4 और s गुना s स्क्वायर -2s ही ले लिए तो 1 ही बचा। इसमें अगर हम 1 कॉमन लेते हैं, -1 कॉमन लेते हैं तो क्या होता है, देखिए -1 जब कॉमन ले लिए तो 2s -1 हुआ। -1 इसमें कॉमन ले लिया क्योंकि इसमें 2s है, इसमें 1 है, दोनों में कोई कॉमन ही नहीं है, इसलिए -1 ले लिए। जब -1 ले लिए तो 2s और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस दे दिए, तब ना माइनस गुना माइनस प्लस हो गया और 1 हो गया। अब इसको गुना करके देखते हैं, -1 गुना 2s तो -2s हो गया, और -1 गुना -1 तो +1 हो गया, यानी कि बराबर हो गया। यहाँ पे बराबर में 0 दे देते हैं। अब क्या हो गया, ये दोनों में देखिए इसमें भी 2s है, इसमें भी 2s -1 दोनों में है। तो इसमें हम क्या करेंगे 2s -1 कॉमन ले लेंगे, 2s -1 कॉमन ले लेंगे। जब ई कॉमन ले लिए तो हमारे पास क्या बच गया, इधर का 2s बच गया और इधर का -1 बच गया ना। 2s -1 जब कॉमन ले लिया तो 2s बच गया, और इधर का 2s -1 कॉमन ले लिए तो 1 बच गया बराबर 0। अब फिर इसको वहीं करना है, 2s -1 बराबर 0, दोनों तरफ लिख देना है, इसको बीच में लकीर, और 2s -1 बराबर 0। और 2s जब करेंगे तो बराबर 1, प्लस था माइनस था प्लस आ गया, 2s बराबर 1 आ गया। और जब हम s बराबर करते हैं तो 1 गुना में है, भाग में आ जाएगा बट्टे में, और s बराबर 1/2 आ गया। ये हो गया हमारा अल्फ़ा यानी कि a का मान, और ये हो गया बीटा। अब फिर इसको अभी जांच करना है, ये सही है कि गलत है। तो चलिए जांच करते हैं, यहाँ पे लिख देंगे हम जांच करते हैं। देखिए जांच में यानी कि फिर शून्यकों का योग, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, क्या बताए थे, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक ना एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक बट्टे एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, पहले इसको बैठा देते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि अल्फ़ा क्या आया 1/2 प्लस बीटा भी क्या है 1/2 है,
बराबर माइनस में एक्स का गुणक बटे एक्स स्क्वायर का गुणक। तो चलिए इसको देखते हैं, एक्स का गुणक क्या है और एक्स स्क्वायर का गुणक क्या है। तो एक्स का गुणक है हमारा एक्स, एक्स मतलब होता है एस, ये हम एस और एस जो है ये अचर पद है, और अचर पद के जगह हम यहाँ पे एक्स ना लिखे एस लिख देते हैं। एस का गुणक बटे एस स्क्वायर का गुणक। अचर पद के जगह कुछ भी हो सकता है ना, वहाँ पे जो है वहाँ यहाँ पे वही चीज़ लिखना है। वहाँ पे एस है इसलिए यहाँ पे एस लिख दिए, ठीक है। तो चलिए अब एस का गुणक और एस स्क्वायर का गुणक वहीं पे लिखते हैं। तो एस का गुणक क्या है, -4 है, -4 है, बटे एस स्क्वायर का गुणक क्या है, 4 है। तो चलिए इसी चीज़ को वहाँ पे लिखते हैं, माइनस इंटू एस का गुणक क्या था, -4 था, बटे एस स्क्वायर का गुणा क्या था, 4 था। तो चलिए इसी चीज़ को लिखते हैं फिर से। ये दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 1 + 1 = यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/4 बराबर 2/2 बराबर 1, यानी कि 1 बराबर 1। ये तो प्रूव्ड हो गया। और एक चीज़ प्रूव करना है, क्या, अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि उसका शून्यकों का गुणनफल। चलिए करते हैं फिर से। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल होता है हमारा अचर पद, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर अचर पद बट्टे यानी कि एस स्क्वायर का गुणक, एक्स स्क्वायर का गुणक। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा का मान आया हमारे पास 1/2 गुना बीटा, बीटा का मान भी आया 1/2 बराबर अचर पद और एस स्क्वायर का गुणक वहाँ पे देखते हैं। चलिए तो देखिए, अचर पद है हमारे पास 1 और एस स्क्वायर का गुणक है 4, तो लिख देते हैं 1/4 वहाँ पर। अचर पद क्या था, 1 था, और एस स्क्वायर का गुणक था 4, इसी चीज़ को लिख दिया। चलिए तो गुना करेंगे तो 1/4 बराबर 1/4 आ गया, तो दोनों तरफ बराबर, यानी कि LHS बराबर RH S, यानी कि दायां साइड और बायां साइड ये हो गया, इसलिए प्रूफ दोनों का दोनों बन गया। अगले वीडियो में हम मिलते हैं, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।